हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोगों ने सीधे डायरेक्ट परमार वंश या पवार वंश से स्टार्ट किया था। और इसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज ये दूसरा लेक्चर है। और अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेधा सल्वानी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, तो आप वहाँ पर जाके लेक्चर 1 देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा गाइज, अगर आप संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स को लेना चाहते हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, तो आप स्टडी मटेरियल नोट्स ले सकते हैं। अगर आप अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं, कहीं पर से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको स्टडी मटेरियल नोट्स बाय पोस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते तो आप जुड़ सकते हैं। जल्दी ही हम गाइज यूट्यूब पर भी अपनी क्लासेज लाइव स्टार्ट करने वाले हैं और एक सीरीज़ बेस पे स्टार्ट करने वाले हैं। यूके ट्रिपल एससी और पटवारी और पुलिस एसआई का ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये क्लासेस डेली होंगे और इवनिंग सेशन में क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आज लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम बात कर चुके थे जो लखनदेव है, इससे पहले शासक थे कांतिपाल या कादिलपाल। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। जो हमने बताया ना, 1 से जो 37वें शासक जो होता है अजयपाल होगा, ठीक है ना। अजयपाल से आगे को हमको सीरीज वाइज शासक मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले सीरीज वाइज हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए गाइज, जितना हमें मिला हुआ है ये सब आपको शेयर किया जा रहा है और बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है गाइज। आप कंपेयर कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं लखनदेव या लसणदेव या लखनदेव। टाइम पीरियड 1310 से 1333 ईस्वी माना गया है और 28वें शासक ये हैं, ठीक है ना। 24वें शासक थे स्वर्णपाल, जिन्होंने जो है 2 राजधानियाँ बनाई थी, भिलंग घाटी को जीता था, खसों को पराजित किया था। तो जो लखनदेव हैं 28वें नंबर के शासक हैं और इन्हें भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा गया है, जिसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो स्वर्ण पाल के बाद ये स्वतंत्र शासक है, उन्होंने राजधानी जरूर बनाई थी। अनंतपाल दूसरे सेकेंड इसे बोला गया है 1333 से 1345 ईस्वी टाइम पीरियड, और इन्हें 29वां शासक बोला गया है और ये भी भिलंग घाटी के शासक हैं, ठीक है। धारसिल अभिलेख जो है इनमें मंदाकिनी नदी घाटी धारसिल गांव से इनका ये प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है अनंतपाल का। गाइज, जो अनंतपाल है इनका जो अन्य नाम है, इनका अन्य नाम जो है गाइज मुकुंदपाल है। अन्य नाम क्या है गाइज? मुकुंदपाल इनका अन्य नाम है, ठीक है। नाम क्या है अन्य नाम गाइज? तो मुकुंदपाल इनका अन्य नाम है गाइज। कॉल आ गई थी बीच में, ठीक है। चलिए, मुकुंदपाल जो है इनका अन्य नाम है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है ना अपने नाम का मुद्रा छापा था, इसलिए गढ़वाल में जो है पहला शासक जिसने अपने नाम का मुद्रा छापा तो वो है अनंतपाल, ठीक है। अनंतपाल को हम बोलते हैं। अच्छा, जो ये धारसिल अभिलेख हमने यहाँ पर पढ़ा ना, धारसिल अभिलेख ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है? ऊखीमठ में ही पड़ता है और रुद्रप्रयाग में ये धारसिल अभिलेख पड़ता है, ठीक है ना। और जो धारसिल अभिलेख है ये गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र से सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो ये धारसिल अभिलेख है, याद रखना। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं गाइज अगले शासक जगतपाल की। 34वें नंबर के शासक हैं जगतपाल, ठीक है। 1445 से 1460 ईस्वी तक टाइम पीरियड माना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये गाइज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पीरियड को लेके थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो सीरीज है ना, ये सीरीज में जो है बीच में गैप है। अब हमने यहाँ पर 29वां शासक पढ़ा था ना, 29वां शासक, तो यहाँ पर याद रखिएगा 34वां शासक। तो बीच का वो 100 जो वर्ष का टाइम पीरियड है
वो इसीलिए गैप है। जगतपाल 34वें नंबर के शासक हैं, इम्पोर्टेंट शासक हैं। इन्होंने जो है ना रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में ताम्रपत्र एक दान दिया था। 1455 ईस्वी का ये ताम्रपत्र बताया जाता है। इस ताम्रपत्र को पवार वंश का पहला साक्ष्य माना जाता है गाइज, याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें उल्लेख किया गया है कि जो कनकपाल है यही पवार वंश या परमार वंश का संस्थापक था। और इस ताम्रपत्र में जगतपाल ने स्वयं को रजवार घोषित किया है। रजवार का अर्थ होता है प्रबुद्ध संपन्न वाला। क्या होता है? प्रबुद्ध संपन्न वाला। तो गाइस ये जगतपाल इम्पोर्टेंट है स्वर्णपाल के बाद। ये 34वें शासक है, स्वर्णपाल 24वें नंबर के शासक थे। ठीक है, आगे जो है गाइस अब अगले जो शासक आएंगे उनको भी हम देखेंगे। अगले शासक आते हैं जीतपाल। ठीक है, इनका गाइस ज़्यादा उल्लेख तो मिलता नहीं है। अगले शासक आनंद पाल आएंगे सेकेंड, इनका भी कोई ज़्यादा उल्लेख हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो अब आगे जो हम बात करने वाले हैं गाइज अजय पाल की बात करने वाले हैं। अजय पाल एक बहुत लंबा टॉपिक है। 1490 से लेके 1519 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड माना गया है। और गाइज अजय पाल जो है 37वें नंबर के शासक हैं। 31 वर्षों तक अजय पाल ने शासन किया था। तो गाइज ये अजय पाल टॉपिक को हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।